नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, 1/1/2004 के बाद नियुक्त सभी राज्य कर्मचारी जो अपनी GPF 2004 की GPF लेज़र SSO ID के माध्यम से अपडेट करनी होती है, तो वह किस प्रकार से करेंगे और GPF 2004 का जो डाटा है वह कहाँ से मिलेगा, क्योंकि सारा डाटा पे मैनेजर पर है और वह किस प्रकार से हमें अपडेट करना होगा और किस प्रकार से ये जो डाटा है हम अपने GPF लेज़र के अंदर अपडेट करेंगे SSO ID के माध्यम से, और जो हमारा SIPF का नया पोर्टल है उसके ऊपर ये सारा काम हमें करना होगा। तो ये सारी प्रक्रिया किस प्रकार से करी जाएगी और ये डाटा हम किस प्रकार से अपडेट करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हैं हम आपके लिए लेके आते हैं, आपको सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना होगा SSO, और SSO टाइप करने के बाद इसकी जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है ये आपके स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर पर ही आ जाएगी, राजस्थान सिंगल साइन। इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही ये सीधे रिडायरेक्ट करेगी आपको लॉगिन के पेज के ऊपर, और ये लॉगिन का पेज आ चुका है साथियों। और यहाँ देखिए आप, तो आपके पास में यहाँ आपको सबसे पहले ऊपर जो लॉगिन का तरीका है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आपको आपकी RJ से शुरू होने वाली एम्प्लॉयमेंट ID लिखनी है, यहाँ पासवर्ड लिखना है, इस प्रकार से कोई एंट्री कैप्चा दे रखा होगा वो यहाँ लिखना है और आपको लॉगिन करना है। मैं वांछित सूचना भरकर लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा और यहाँ आपको जो SIPF का नया पोर्टल है ये इस आइकन वाला, इसी को आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। ये पुराना वाला पोर्टल है, इसको अभी यूज़ नहीं करना है, नए वाले पोर्टल पर ही आपको करना है। अगर ये नहीं दिखे तो आप इस सर्च के ऑप्शन में यहाँ पे टाइप करें SIPF, तो आपके सामने ये जो आइकन दिखाई दे रहा है, ये वाला नया जो पोर्टल है ये आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये रिडायरेक्ट करेगा आपको इसके जो स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड के जो नया पोर्टल है उसके ऊपर। साथियों, ये लोडिंग हो रहा है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ चुका है और यहाँ दे रखा है आवश्यक सूचना का, यहाँ पे हम डेटा का, साथियों यहाँ दे रखा है हम डेटा को 2.0 से 3.0 में स्थानांतरित करने जा रहे हैं, इसलिए 2.0 पर पुरानी लेज़र अपडेट सुविधा आज शाम 4 बजे तक। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिए और यहाँ से इसको क्लोज़ कर दे, और क्लोज़ करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का जो पेज है वह शो हो जाएगा। लेफ़्ट साइड में आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और यहाँ आपको राइट साइड में देखना है कि यहाँ जो ऑप्शन नज़र आ रहा है आपके GPF 2004, इसी सेक्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का जो पेज है वह आ जाएगा। यहाँ आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है GPF लेज़र का, पहला ऑप्शन GPF लेज़र का है, दूसरा स्कीम पेमेंट का है। आपको GPF लेज़र वाले पे ही क्लिक करना है और चेक करना है कि आपकी लेज़र अपडेट है या नहीं। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ आपके सामने आपकी जो GPF लेज़र ये दिखाई दे रही है। यहाँ देखिएगा फाइनेंशियल ईयर जो 2020-21 से है, मेरी 2020-21 से है, 20-21 है, और यहाँ दे रखा है 20-21 है, फिर 21-22 है और 22 और 23 है, और तीनों के अंदर ही मेरे जो डेटा है यहाँ पे शो ऑफ हो रखे हैं। और अगर यहाँ पे आपके जो डेटा है ये शो नहीं होते हैं तो अब आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। पहले यहाँ पे आप चेक कर ले, ये जो सत्र दे रखा है इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि जो डेटा है आपके यहाँ पे जो डाटा अपलोड हुआ है या नहीं है। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ जो ऑप्शन के अंदर यहाँ पे नवंबर महीने के अंदर की जो डिटेल है उसके अंदर से ये जो डाटा है मेरे सामने यहाँ पे शो ऑफ हो रखा है। और यहाँ देखिए तो ये जो अदर जो एरियर्स है यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे आ रखा है। तो क्योंकि आपको ध्यान होगा तो 2020-21 के अंदर ही हमें जो GPF का जो पहला अमाउंट है वो मिला था, उसमें 75% राशि जो 2004 जो GPF 2004 है इसके अंदर जमा हुई थी और 25% हमें यहाँ पे आपको कैश में मिली थी, यानी आपको सैलरी के रूप में मिली थी, आपके सैलरी के अंदर वो ऐड होके आई थी। तो यही चीज़ें हैं। और आप यहाँ पे अब आपको ये जो अपडेट है ये अगर नहीं हो रखे हैं तो आपको वापस यहाँ इस सेक्शन के ऊपर जो गो बैक वाला ऑप्शन दे रखा है इससे ऊपर जाना है और यहाँ आपको हर एक जो साल है उसकी यहाँ पे चेक कर लेनी है। फाइनेंशियल ईयर जो भी दे रखा है इसके अंदर आपकी कटौती आपके शो ऑफ हो रखी है या नहीं है। अगर नहीं होती है तब आपको यहाँ पे इनको अपडेट करनी होगी। अपडेट करने के लिए वापस आप यहाँ पे गो बैक चले जाएं और
गो बैक जाने के बाद इस प्रकार का एक मैसेज आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा। इसको यहाँ से आप क्लोज़ कर दें और क्लोज़ करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देखेंगे तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास में यहाँ पे आ रखे। मैं एक करके दिखा देता हूँ। तो इन ऑप्शंस में से अब आप यहाँ देखेंगे तो ये जो लेज़र अपडेट का जो ऑप्शन है आपके पास में यहाँ पे मूविंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि आप लेज़र को अपडेट करना चाहते हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। साथियों, इस प्रकार का स्क्रीन के ऊपर आपके मैसेज आ जाएगा। थोड़ा ये दिख कम रहा है क्योंकि हम मोबाइल पे के ऊपर ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे हर एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर है यहाँ पे आ चुका है। और जीपीएफ 2004 की शुरुआत हमारे 2020 से हुई थी, इसलिए सबसे पहले 2020 सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये सर्च करता हूँ। तो सर्च करने के बाद आपके पास में इस प्रकार से डिटेल आपके यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। और ये सारा जो डाटा आपके पास में दिखाई दे रहा है, ये सारा आपके जो पे मैनेजर से यानी कि जो कनेक्टेड है उसकी वजह से यहाँ पे आ रखा है। और अब आपको यहाँ पे जो जीपीएफ से रिलेटेड जो इनके जो डिटेल है वह दिखाई देगी। तो यहाँ दिखेगा आप यहाँ पे जीपीएफ 2004 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो इस पूरे सत्र के अंदर आपके पास में केवल एक ही एंट्री है, ये यहाँ दिखाई दे रही है। और इस एंट्री के अंदर आप इस सत्र के अंदर देख ले इस तरफ से, और यहाँ पे भी आप यहाँ पे दिखाई देगी। तो अब आपको क्या करना है, ये जो एंट्री दिखाई दे रही है आपको, इसी के ऊपर आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है। और स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पे एंट्री देख लें कि जीपीएफ 2004 की जो सेक्शन दे रखा है, इस जीपीएफ 2004 के सेक्शन के अंदर कौन सी जगह के ऊपर आपका जो पेमेंट है यहाँ पे बना हुआ था और जो डिटेल है आपकी यहाँ पे शो हो रखी है। केवल 2020 के अंदर एक बार ये जो एंट्री है ये यहाँ पे नज़र आ रही है मेरे, और इसको मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, सबमिट करना चाहता हूँ। इसलिए ये जो सबमिट का ऑप्शन दे रखा है, इस सबमिट के ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, जिससे ये जो डाटा है ये आपकी जो जीपीएफ लेज़र के अंदर है वह अपडेट हो जाए। अब मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये यहाँ ऑप्शन आ चुका है और ये आपके पास में स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ चुका है कि वाउचर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द योर लेज़र। क्योंकि मेरी लेज़र पहले से ही कंप्लीट है इसलिए ये मैसेज आ रखा है। और अगर आपकी नहीं है तो यहाँ पे आपके जो अपडेट काम है ऑप्शन आ जाएगा। अब इसी तरह से आप क्या करें, यहाँ पे जो प्रत्येक साल है उसको चेक कर ले। जैसे ये 2021 का मैं अपने यहाँ पे कर लेते हैं और हर एक बार आप जो डाटा है यहाँ से चेक कर ले। जैसे 2021 के अंदर ये एंट्री यहाँ पे आ रखी है और इसको भी मुझे एंट्री को सबमिट करना है, तो यहाँ पे ये सबमिट के ऑप्शन से इसको मैं इंसर्ट कर सकूँगा। और आप यहाँ पे चेक कर ले एक एक करके। और इसी तरह से मैं 2022 का कर लेता हूँ और सर्च का ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो डिटेल है यहाँ पे शो हो चुकी है। और यहाँ पे देखिए 2022 के अंदर जो टोटल डिटेल है यहाँ पे आ रखी है। और एक एक करके मैं एंट्री को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं पहली वाली एंट्री को करता हूँ और यहाँ पे अब मेरे स्क्रीन पर मैसेज आ चुका है, वाउचर इंसर्टेड इन द लेज़र। और ये मेरे ओके का ऑप्शन है, मैं इसे यहाँ से ओके कर देता हूँ। और इसी प्रकार से ऊपर वाला भी कर लेते हैं। और यहाँ पर भी मैसेज स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, वाउचर इंसर्टेड इन द लेज़र। तो ये दोनों ही लेज़र इंसर्ट हो चुकी है। और अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देता हूँ, यानी इसको ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे तो मैंने तीनों ही सालों के जो लेज़र है और डिटेल है मैंने अपडेट कर दी है और अभी कोई बची हुई नहीं है। मैं इसे यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ और क्लोज़ करने के बाद अब मैं वापस जो मेरी लेज़र है उसको चेक करता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जीपीएफ 2004 वाले सेक्शन पर जाना होगा और यहाँ पे मैं इसको ओके करूँगा तो ये जीपीएफ लेज़र का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद वापस आप देखेंगे तो ये दिखेगा, ये डिटेल आ चुकी है। और अब मेरी जो तीनों ही लेज़र है ये अभी अप टू डेट हो चुकी है। और यहाँ पे टोटल जो बैलेंस है वो सब आ चुका है कि कौन कौन से महीने में, और डिटेल यहाँ पे आ चुकी है कि कौन कौन से महीने में कब कब जीपीएफ से रिलेटेड जो डिटेल है वह कटौतियाँ हुई है और वह मैंने इस लेज़र के अंदर यहाँ पे अपडेट कर लिया है। और अगर आप चाहें तो इसकी प्रिंट लेना चाहें तो यहाँ प्रिंट का ऑप्शन भी आपके पास में अवेलेबल है, जिससे कि आपको भविष्य में ध्यान रहे कि आपकी लेज़र है आपने क्या क्या एंट्री करी है। और भविष्य के अंदर भी आपकी इस लेज़र की जो अपडेट है इसको इस प्रिंट लेकर सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये पूरा तरीका था साथियों कि किस प्रकार आप इस लेज़र को यहाँ पे अपडेट करेंगे। ऑनलाइन ही अपडेट करनी है और ये अपडेट हो चुकी है और यहाँ से प्रिंट आपके पास अवेलेबल है। तो ये पूरी कंप्लीट जानकारी मेरी तरफ से आपको मिल चुकी है। आप भी तुरंत समय रहते हुए आपकी जो लेज़र है इसी महीने तुरंत प्रभाव से आप इसको अपडेट कर लें, जिससे कि आने वाले समय में अगर कोई भी
और अपडेशन होता है, जिससे कि आपको बेनिफिट सारे मिल सकते हैं। अब मैं वापस आपको बैक करके दिखा देता हूँ और एसआई की जो लेज़र है उसको भी मैं आपको यहाँ पे चेक करता हूँ। और एसआई की लेज़र के लिए आप वापस इसी सेक्शन पे आ जाएं और यहाँ आप आके देखें तो अब आपके पास में जो एसआई का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस एसआई वाले ऑप्शन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद जो सबसे पहले आप यहाँ पे एसआई के जो ऑल ट्रांजेक्शन है फॉर, जो यहाँ पे इसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये नीचे जो टोटल डिटेल है वह यहाँ पे आ चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टोटल जो एसआई की डिटेल है कब से मेरे शुरू हुई थी 2018-19 से है, और उसके बाद यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे दिखाई दे रही है। कोई भी जो एंट्री इसमें मिसिंग है या नहीं है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या एंट्री आपके कंप्लीट हुई है नहीं है। तो ऐसा ही में भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जो जुलाई माह देख रखा था वो जुलाई माह तक आपकी जो एसआई की जो एंट्री है ये हो रखी है या नहीं। तो आप हर एक चीज़ें इसमें ध्यान से देख लें और उसके बाद आप यहाँ पे कम्प्लीटली चेक कर सकते हैं कि आपकी डिटेल है ये अपडेट हुई है नहीं। अब आप साथियों वेट ना करें और यहाँ विभाग के द्वारा जो आदेश दे रखा था कि आप इस पोर्टल के माध्यम से जो अपडेट करना है आपको जीपीएफ की लेज़र, तो आप इस ऑप्शन के माध्यम से जीपीएफ की लेज़र आप अपडेट कर सकते हैं और एसआई का डाटा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं।